हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉप्स क्या है और थोड़ा समझेंगे यहाँ पर प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो पहली चीज यहाँ पर देखिए, प्रॉप्स का मतलब हम यूज क्यों करते हैं? डेटा पास करने के लिए। मान लो आपको किसी कंपोनेंट से किसी कंपोनेंट को डेटा पास करना है, मान लो आपको पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास करना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉप्स का। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर समझनी है, आप रिएक्ट के अंदर पेरेंट से चाइल्ड को ही डेटा पास कर सकते हो प्रॉप्स के जरिए। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी प्रॉप्स की बारी आती है तो आप पेरेंट से चाइल्ड को पास कर सकते हो, चाइल्ड से पेरेंट को पास नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके दूसरे कई और तरीके हैं, उसको बाद में आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, प्रॉप्स जो है वो डेटा पास करने के काम आता है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट। तो वो जो है डेटा पास करने के काम आता है। दूसरी चीज, पेरेंट्स से हम चाइल्ड में ही डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अभी आपके सामने जो है यहाँ पर app.js है, और देखिए यहाँ पर ये आपका app.js मतलब ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है, और डिश जो कंपोनेंट आपने डाला है ये आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। हालांकि हम लोगों ने ये जो कंपोनेंट है ना, ये आपने अभी फिलहाल जो है app.js फाइल के अंदर ही डाल के रखा हुआ है। इसको हम लोग अलग से फाइल में डालेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर पहले दिखा दूँ, उसके बाद मैं अलग से फाइल में दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा, प्रॉप्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं। अब वो शुरू करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा कचरा है जो वो साफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सब कुछ मुझे अभी नहीं चाहिए, ये मैं निकाल दे रहा हूँ। इसको भी मैं, इसको निकाल दो, मुझे स्टाइल वगैरह कुछ नहीं लगाना है अभी। देखिए, हम CSS ज़्यादा काम नहीं करने वाले CSS के ऊपर, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है वो रिएक्ट पे सब कुछ है, रिएक्ट वाला कोर्स है, इसीलिए। ठीक है, तो ये सब मैं निकाल रहा हूँ। स्टाइल जो भी चीज़ें मैं लगेगी मुझे अभी, सिर्फ उसको हम लोग index.css में लिख देंगे एक ही बार। ओके, तो चलिए, इसको मैंने सेव किया, और देखिए इस वजह से ये सब कुछ ऐसे दिखेगा। और मुझे नहीं लगता कुछ मुझे इंडेक्स में लिखने की ज़रूरत है। देखिए अभी ठीक ठाक ही लग रहा है। ओके, तो चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, डिश के अंदर जो है ये 3 वेरिएबल से हमारा डेटा है, राइट। लेकिन हम देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपने 3 ये बना दिए, आपके कंपोनेंट बना डाल के, मतलब यहाँ पर आपने 3 बार कंपोनेंट डाल दिया है, बराबर। आप जो कंपोनेंट, हम आपका डिश कंपोनेंट है वो 3 बार यहाँ पर रेंडर कर रहे हो। देखिए इस वजह से आपको 3 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन तीनों का डेटा आपको सेम दिख रहा है, बराबर है। तो इस वजह से देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप्स यहाँ पर पास करेंगे, मतलब डेटा पास करेंगे। ठीक है, अब डेटा पास करना मतलब क्या है, पेरेंट से चाइल्ड पास करना मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ऐप कंपोनेंट जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है, और आपको डिश जो है चाइल्ड कंपोनेंट। तो डिश में जो है यहाँ पर मैं डेटा पास कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा। देखिए, इमेज URL है, बराबर। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज। ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ले रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, मैं सिंपली इस बार पहले स्ट्रिंग में डेटा पास करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, इमेज के लिए इतना बड़ा URL मुझे लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इमेज नहीं लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों जो हेडिंग और प्राइस है सिर्फ ये बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ पता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल। देखिए, मैं जानबूझ के नाम अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे हेडिंग हेडिंग क्या है, बराबर। तो मैं, हेडिंग हमारा क्या है, देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी, और यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, और कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ अभी, क्या मुझे लिखना है, प्राइस लिखना है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, AMT और इक्वल टू 2 कोट्स। ओके, और 2 कोट्स के अंदर देखिए ये जो है कॉपी कर लेंगे और ये डाल देंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से कॉमा लगा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं सेव करता हूँ अभी। ओके, अब मैंने सेव किया, और सेव करने से कुछ नहीं होगा, सिंपली आपने यहाँ पर डेटा पास किया है, बराबर। इसको रिसीव भी करना पड़ता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, पेरेंट से आपको चाइल्ड को डेटा पास करना है, तो आपने पेरेंट में, आपने कंपोनेंट में डेटा पास कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसको रिसीव करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, वही जो प्रॉप्स मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग प्रॉप्स लिखते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर। देखिए, अगर आपको याद होगा, जावास्क्रिप्ट में अगर आपने काम किया है तो पैरामीटर आपको पता है। देखिए, फंक्शन में एक पैरामीटर होता है, यहाँ पर देखिए हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। ये किसके लिए करते हैं, कहीं से हम डेटा लेते हैं, उस डेटा को यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जो भी करना है करते हैं, लेकिन इसके अंदर ही हम डेटा पास करते हैं।
बराबर, पैरामीटर पास करते हैं, राइट। बस उसी तरह है यहाँ पर देखिए, सिंपली आपने ये पास कर दिया और यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है प्रॉप्स। ओके, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉप्स ही लिखना है, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो, रेसिपी वगैरह जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो सिंपली। लेकिन ध्यान रखना है जो भी आप लिखोगे तो नीचे भी आपको यहाँ पर रेसिपी लिखना है, बराबर। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये लाइन नंबर 14 पे प्रॉप्स एग्जैक्टली इसके अंदर क्या आ रहा है। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे और देखिए यहाँ पर कंसोल में हमें क्या दिखता है। देखिए 3 ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं और पहले ऑब्जेक्ट में हमने अभी अभी जो डेटा पास किया था टाइटल अमाउंट, देखिए यहाँ पर दिख रहा है अमाउंट और टाइटल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए 2 मिनट के लिए ना मैं ये भी निकाल देता हूँ, ठीक है, फिर से निकाल देता हूँ और अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अभी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आपको देखिए सिंपली अगर आप यहाँ पर प्रॉप्स लिखोगे, जो रिसीव कर रहे हो, जो प्रॉप्स रिसीव कर रहे हो, तो मुझे चेक करना था कि भैया प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, मतलब ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने कंपोनेंट जो है 3 बार लिखे। अगर मैं ये निकाल दूँ और सेव करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये भी थोड़ी समझने वाली बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और दूसरी चीज़ जो प्रॉप्स में बोल रहा हूँ ना, तो ये जो है आपको ऑब्जेक्ट के तौर पर देता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो डेटा डालना है वो डाल के आप पास कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। और अभी तो मैं यहाँ पर देखिए फिर से इसको कंट्रोल Z करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी पहले वाले और कंपोनेंट में, मतलब पहले वाला ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, उसमें सिर्फ डेटा आ रहा है, लेकिन नीचे 2 जो है ना उसके लिए देखिए सिर्फ ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि आपने इसको कुछ पास ही नहीं किया है, बराबर। तो यहाँ पर सिंपली आपने पहले वाले कंपोनेंट को पास कर दिया है। चलो अच्छी बात है, तो मुझे मिल गया ये ऑब्जेक्ट, समझ गया मैं, अमाउंट आ गया, टाइटल आ गया, समझ गया मैं। ओके, लाइन नंबर 14 पे, और यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 14 दिख रहा है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी है आप यहाँ पर प्रॉप्स लॉक कर रहे हो ना, तो जितने भी कंपोनेंट है उतनी बार यहाँ पर आपको मिलेगा। तो नीचे वाले 2 में आपने कुछ पास नहीं किया है, इसीलिए आपको ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यही समझना है। देखिए प्रॉप्स पहले समझ लो, आप प्रॉप्स एक बार समझ गए सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। सारी लाइफ आपकी इजी हो जाएगी यहाँ पर आगे, देखिए। तो चलो अच्छी बात है। तो क्या पहले ऑब्जेक्ट में अगर आपने पास किया है, मतलब पहले कंपोनेंट में, तो क्या सिर्फ पहले कंपोनेंट में ही दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा? जी हाँ, इसमें नहीं दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको नीचे लेके चलता हूँ और जैसे देखिए हम लोगों ने क्या पास किया था, टाइटल चिकन टिक्का बिरयानी, और ये 325 बराबर है। और लेकिन यहाँ पर आगे जाके हम लोग ने यूज़ नहीं किया है। ये जो डेटा दिख रहा है आपको, ये पुराना डेटा है, मतलब ये जो यहाँ से आ रहा है वो डेटा है। देखिए अगर मैं इसको बंद कर दूँ, इमेज रख देता हूँ क्योंकि इमेज में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बराबर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। और देखिए यहाँ पर सिंपली हेडिंग और प्राइस लिख दिया है। अब मैं सेव करूँगा ना तो एरर आ जाएगा। देखिए मैं सेव करता हूँ तो एरर मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जो हम लोग ने यहाँ पर रिसीव किया है ना प्रॉप्स, यहाँ से जो डेटा पास किया है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है और अभी हमें सिर्फ उसको यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए सिंपली लिखना है आपको प्रॉप्स के अंदर जो आ रहा है। प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है, देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्या आ रहा था, AMT और टाइटल, और हमें अभी दिखाना क्या है, इस हेडिंग में टाइटल दिखाना है, बराबर। तो ये वाला जो नाम है ना टाइटल, जो आपने यहाँ पर डाला है, ये वाला आपको यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको लॉग में दिख रहा है ना सामने सब कुछ, जो टाइटल है तो उसी को यूज़ करना है, बराबर। और दूसरा जो है AMT है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइस के बजाय प्रॉप्स में जो आ रहा है वो AMT है, इसको दिखाओ। मैंने सेव किया, अब देखिए रिफ्रेश, और देखिए यहाँ पर टाइटल तो आ ही रहा है और यहाँ पर आपका डेटा भी दिखेगा। एक सेकेंड, इसको मैं नीचे लेके चलता हूँ, इसको थोड़ा सा माउस का इशू है। ओके, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये पहला वाला चिकन टिक्का बिरयानी अभी जो आ रहा है वो आपका यहाँ से आ रहा है। अगर देखिए मैं इसको चेंज करके बता दूँ, मटन करो, सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मटन हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है 500 कर दो, तो देखिए यहाँ पर 500 हो जाएगा। अभी समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ है वो आ रही है आपको यहाँ से। चलो अच्छी बात है, समझ गया मैं। पहले वाले कंपोनेंट में जब मैं डालता हूँ तो पहले कंपोनेंट में मुझे मिल जाता है, बराबर। इमेज नहीं मिल रही है बिकॉज इमेज जो है वो सिंपली यहाँ से मैं ले रहा हूँ। चलो अगर इमेज भी डालनी है तो इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ, यानी कट कर देता हूँ, या फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। और मैंने URL कॉपी कर लिया है और मैं बोलता हूँ कि ये जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे जाके
इमेज डाल देंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग डाल देंगे। उस सेम यूआरएल में कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेव किया, ओके। अब देखिए इमेज है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी यूज करनी पड़ेगी, बराबर। तो ये प्रॉप्स में आ रही है वो इमेज, तो यहाँ पर भी इमेज यूआरएल लिख के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से वेरिएबल निकाल दिए तीनों। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स लिखना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर मैं प्रॉप्स लिखूंगा, डॉट इमेज लिखेंगे। क्यों इमेज, क्योंकि यहाँ पर आपने इमेज लिखा है, बराबर है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे कंसोल में, यहाँ पर देखिए कंसोल में मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर फिलहाल एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ऊपर जाके अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ना, इमेज आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं और अभी देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो आपकी इमेज, टाइटल और सब कुछ आ जाएगा। देखिए चिकन टिक्का बिरयानी 500 और ये आपकी इमेज आ गई। अब ये कहाँ से आ रही है, ये आपके कंपोनेंट से आ रही है, पहले वाले कंपोनेंट में जो पास किया है वहाँ से आ रही है। इतना समझ में आ गया। तो ये है आपका पेरेंट कंपोनेंट, और ये आप पास कर रहे हो पेरेंट कंपोनेंट से, और जो मिल रहा है वो आपका आपके चाइल्ड कंपोनेंट में मिल रहा है जाके, मतलब डिश में पहले डिश वाले कंपोनेंट में पास कर रहे हो और यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो और यहाँ पर आप दिखा रहे हो। अब वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे दिख रहा है बिकॉज आपने सिर्फ पहले वाले कंपोनेंट को पास किया है डेटा। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है, सेम और डेटा अलग अलग पास करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर जाके लिख दोगे दूसरे वाले को भी और ये तीसरे वाले को भी, ठीक है। अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो देखिए तीनों को डेटा मिल जाएगा। और अभी अभी हो क्या रहा है, ये चिकन है तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग कर देंगे, मटन, और ये जो है इसको 1000, और यहाँ पे एग, और ये जो है 200। हाँ इमेज अलग है, सॉरी इमेज सेम है, उसको कोई बात नहीं, बाद में चेंज कर देंगे। अगर चाहे तो हम लोग देखिए इमेज भी यहाँ से ले सकते हैं। मान लो चलो ये चिकन है, तो चिकन के लिए कॉपी इमेज एड्रेस ये मैं ले लेता हूँ, ओके। ये हो गया आपकी चिकन वाली इमेज। और एग के लिए यहाँ मुझे नहीं लगता एग है, कोई बात नहीं, चलो हाँ है ना एग, या ये ले लो, चलो कॉपी इमेज एड्रेस, और ये एग वाली आपकी यूआरएल आ गई, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर जाके हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आपका काम हो गया, ये चिकन टिक्का बिरयानी हो गया 500, ये मटन बिरयानी 1000 रुपीज़, और ये जो है एग टिक्का बिरयानी 200। देखिए सब कुछ सही से काम कर रहा है। तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में यहाँ पर आ चुका है कि प्रॉप्स एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेस लग सकता है आपको, क्योंकि देखिए मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ जो है वो app.js के अंदर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग से रख देंगे, मतलब अलग से फाइल में रख देंगे, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए डिश कंपोनेंट को हम लोग अलग बनाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए सोर्स में जाते हैं, कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बनाते हैं, और अभी से जो भी कंपोनेंट्स में डालना चाहूँगा तो इस फोल्डर में हम लोग डाल देंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं वही डिश कंपोनेंट बना रहा हूँ, देखिए dish.js। और एक चीज़ यहाँ पे ना, अभी जो हम लोग बना रहे हैं ये सेम चीज़ इसको कॉपी करना है। देखिए मैं ये यहाँ से हमें सिर्फ कंपोनेंट उठाना है, देखिए और कुछ नहीं, ओके। इसको मैं कंट्रोल एक्स यानी कट कर रहा हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओके डिश, और ऊपर जाके आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। आपने सेव किया और सेव करने से कुछ नहीं होगा, देखिए यहाँ पर जाके आपको इंपोर्ट फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आपने किया है ना, ये डिश अलग से बना दिया है फाइल, और इस फाइल को ऐप में अगर दिखाना है तो आपको यहाँ पे ऐप को बताना पड़ता है कि इंपोर्ट हमें यहाँ से चाहिए, मतलब जो डिश हमने अभी अभी जो बनाया है वो हमें यहाँ से, देखिए कंपोनेंट्स में यहाँ पर हमारा डिश कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पर dish.js लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपली कंपोनेंट है और रिएक्ट को समझ में आ जाता है कि आपने ये कंपोनेंट डाल दिया है, ठीक है। तो .js वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका सब कुछ सही से काम करेगा, ठीक है। आपका काम हो गया। इतना तो आप समझ गए ना कि कम से कम देखिए यहाँ पर आपने ऐप से आप डेटा पास कर रहे हो, किसको पास कर रहे हो, डिश को पास कर रहे हो, बराबर। जो डिश को आपने डेटा पास किया है
तो डिश क्या हो गया आपका चाइल्ड कंपोनेंट, और चाइल्ड कंपोनेंट देखिए यहाँ से रिसीव कर रहा है जो डेटा आपने यहाँ से पास किया है, वो डेटा आप यहाँ पर रिसीव कर रहे हो प्रॉप्स के जरिए। ठीक है, तो प्रॉप्स क्या है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपको मदद करता है डेटा पास करने के लिए, और प्रॉप्स में वो डेटा ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। लाइन नंबर 4 पे देखिए लॉग करके इसके लिए मैंने रखा है। तो इसको अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपका डेटा चला आ गया है, अभी समझ में आ गया। और वही चीज आप यहाँ पर यूज कर रहे हो उस कंपोनेंट के अंदर, props डॉट इमेज, props डॉट टाइटल और props डॉट अमाउंट, और इस वजह से अलग अलग डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना समझ गए आप? अब देखिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों ने ये सब कुछ बना लिया है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपने हार्ड कोड लिखा है, मतलब ये स्टैटिक डेटा लिखा है, ये कहीं से आ जाना चाहिए, बराबर, मतलब कहीं किसी सर्वर से आ जाना चाहिए, एपीआई से आना चाहिए, और फिर वो डेटा हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। अभी फिलहाल एपीआई के लिए हम लोग आगे देखने वाले हैं, लेकिन एपीआई के लिए मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन डेटा जो आता है ना हमेशा एपीआई से आता है, बराबर, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर डालते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ, बस यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए, ओके। लेकिन यहाँ पर ऐसे अज्यूम करिए कि अभी जो आपका डेटा आ रहा है ना वो एपीआई से आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एपीआई से नहीं आ रहा है, आप सिंपली एक वेरिएबल बनाओगे। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी ये जो आपने डेटा डाल दिया, ये सेम डेटा आपको यहाँ पर वेरिएबल में बनाना है। तो मान लो मैंने यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट में लिख रहा हूँ और मैं बोलता हूँ टाइटल, ठीक है, यही चीज़ लिखते हैं। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल बन जाएगा, अच्छी बात है। इसके बाद मैं फिर से कॉन्स्ट ले रहा हूँ और ये ले रहा हूँ अमाउंट, ये भी एक वेरिएबल बन गया, बराबर। इसके बाद इसको भी मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ ये वाला इमेज आ गया मेरा, मतलब 3 वेरिएबल्स डाल दिए मैंने। और अभी मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिख सकता हूँ, टाइटल इक्वल टू वही वेरिएबल का नाम टाइटल, बराबर, ऊपर वाला टाइटल ये वाला, ओके। या फिर आप इसको हेडिंग नाम दे सकते हो, हेडिंग जो भी आपका पहले नाम था वही रख देते हैं, ठीक है, प्राइस और ये इमेज यूआरएल, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 3 वेरिएबल्स है और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके टाइटल लिख दिया, सॉरी टाइटल नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या अभी क्या होगा, ये हेडिंग हो जाएगा, बराबर। और प्राइस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस, ओके। और एक सेकेंड, इसको प्राइस नहीं रखेंगे हम लोग, इसका नाम अलग रखेंगे ताकि आपको समझ में आए चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पर। इसके बाद इमेज और यहाँ पर इमेज यूआरएल, ओके, सेव किया मैंने। अब देखिए मैंने पहले कंपोनेंट में वेरिएबल यूज किया हुआ है और सेम डेटा जैसे पहले यहाँ पर लिखा था, मैंने बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल बनाया, कुछ अलग नहीं किया है। लेकिन ऐसा अज्यूम करो कि आपको ये जो है डेटा एपीआई से आ रहा है, अभी एपीआई छोड़ दो, चलो अब एपीआई भी मत सोचो, सब कुछ भूल जाओ अभी एपीआई के बारे में। ये डेटा है आपके पास वेरिएबल से आ रहा है और वेरिएबल आप सिंपली यहाँ पर डाल रहे हो और उसको एक्सेस कर रहे हो। देखिए डिश कंपोनेंट में डाल के मैंने सेंड किया यहाँ से, और यहाँ पर मैंने इसको एक्सेस किया प्रॉप्स के तौर पर, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सब कुछ अभी भी सही दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये आपको दिखाया, बात समझ में आ रही है। अब ये भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ध्यान में रखिए, ये पहले कंपोनेंट के लिए आपने हेडिंग प्राइस इमेज यूआरएल लिख दिया, अब दूसरे कंपोनेंट के लिए भी आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा, बराबर। मतलब ही ये आपने पहले कंपोनेंट के लिए किया है, फिर से मुझे दूसरे कंपोनेंट के लिए लिखना पड़ेगा। तो आप फिर से सब वेरिएबल्स बनाओगे, हेडिंग टू, प्राइस टू, इमेज यूआरएल, बराबर। या फिर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, तो मतलब पहले कंपोनेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट, दूसरे कंपोनेंट के लिए ऑब्जेक्ट, तीसरे कंपोनेंट के लिए ऑब्जेक्ट। तो देखिए वो कैसे होगा, तो पहले कंपोनेंट के लिए मैं ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ फर्स्ट डिश, ओके, मेरे पास 3 डिश है, तो मैं फर्स्ट डिश के लिए लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सब डाल देता हूँ। और एक कॉन्स्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पे जो है इक्वल 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 के बजाय हम लोग डाल देंगे ये कोलन, और यहाँ पर सेमी कोलन के बजाय यहाँ पर आएगा कॉमा, ठीक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने सेव किया। अब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए ऑब्जेक्ट डॉट हेडिंग, ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, ऑब्जेक्ट डॉट इमेज यूआरएल,
ठीक है, मतलब ही फर्स्ट डिश डॉट इमेज यूआरएल। सेव करते हैं, अभी भी देखिए आपका डेटा दिखेगा, सिर्फ पहले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने देखिए आपको डायरेक्ट पहले डेटा डाल के दिखाया, दूसरा वेरिएबल्स बना के दिखाया, तीसरा अभी जो है ऑब्जेक्ट बना के दिखाया। ठीक है, ये अलग अलग डेटा मैं डाल रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि हम लोग डेटा जो है कोई भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए पहला ऑब्जेक्ट के लिए पहले कंपोनेंट के लिए पहला ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इसी तरह आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे सेकेंड डिश, ठीक है, अब सेकेंड डिश के लिए सेम चीज लिखनी पड़ेगी, दूसरे कंपोनेंट के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ। तो दूसरे कंपोनेंट के लिए आपका डेटा भी अलग होने वाला है, तो ये पहले कॉपी कर लेते हैं, मटन बिरयानी आएगा यहाँ पे, बराबर है ना। दूसरी चीज क्या है, ये पैसा इसका जो 1000 रुपीज है वो भी यहाँ पर 1000 रुपीज आएगा, और इमेज यूआरएल भी मेरे ख्याल से अलग है, राइट। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, बन गया दूसरा ऑब्जेक्ट, और सिंपली करना क्या है, देखिए इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर डाल देना है, सिंपली नाम चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, सेव कर दें। ठीक है, अभी भी सब कुछ सही दिखेगा, दिख रहा है आपको। दूसरा इमेज आ रहा है, दूसरा प्राइस आ रहा है, 1000 रुपीज मटन आ रहा है, बराबर। चाहिए तो आप एक बार टेस्ट कर लो, देखिए यहाँ पर मैं एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ, सेव किया तो देखिए यहाँ पर भी एक ज़ीरो बढ़ गया। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ से सब कुछ सही हो रहा है। बस इसी तरह और एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे तीसरे वाले के लिए, तीसरे कंपोनेंट के लिए, थर्ड डिश। अब फिर से यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, एक सेकेंड। कॉपी पेस्ट करने से पहले डेटा हम लोग डाल देंगे तीसरे वाले के लिए, जो अलग वाला डेटा है। देखिए ये 200 रुपया है, तो यहाँ पर 200 डाल देंगे, और इमेज भी अलग है तीसरे वाले कंपोनेंट की, तो ये भी डाल देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बातें। ये तीसरा थर्ड डिश का डेटा हम लोग रेडी कर रहे थे ऊपर, और अभी यहाँ पर उसको डाल देंगे। ठीक है, सेकेंड डिश के बजाय यहाँ पर सिंपली लिखना है थर्ड डिश। फिर से मैं सेव करता हूँ, फिर से यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करते हैं, अभी भी देखिए सब कुछ सही दिख रहा है। अभी भी चेक करना है तो यहाँ पर देखिए 2000 कर देते हैं, सेव किया तो यहाँ पर देखिए 2000 दिखेगा। तो आई होप गाइज अभी समझ में आ गया आपको। देखिए अगर आपको अलग अलग डेटा डालना है हर एक कंपोनेंट के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है आपको। अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हर एक कंपोनेंट के लिए, लेकिन ये इस तरह रिकमेंडेड नहीं है। ये मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, जानबूझ के बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। आप यहाँ से कुछ भी पास कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट जो पास कर रहे हो, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आप इस तरह पास कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए लेकिन ये जो तरीका है ना, ये तरीका गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। मान लो आपके पास 100 कंपोनेंट्स आपको बनाने, तो आप 100 बार ऐसे नहीं लिख सकते, बराबर। उसके लिए और कई सारे अलग से तरीके हैं। बस मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर इस वीडियो में यही समझाना है कि प्रॉप्स का मतलब क्या है। ठीक है, प्रॉप्स का सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, मैं फिर से थोड़ा सा शुरू से आपको समझाता हूँ। देखिए ये app.js है, और app.js मतलब यहाँ पर देखिए हम लोग ने फंक्शनल कंपोनेंट, अच्छा और एक चीज़, हम लोग जो काम कर रहे हो फंक्शनल कंपोनेंट में ही काम कर रहे हैं, और आगे जाके पूरा कोर्स जो है हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के साथ ही देखेंगे। लास्ट में जाके मैं आपको बताऊंगा क्लास कंपोनेंट क्या है और क्लास कंपोनेंट के अलग अलग तरीके, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फंक्शनल कंपोनेंट्स पे, क्योंकि आगे जाके हम लोग हुक्स वगैरह जो देखने वाले हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से। तो अभी देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ शुरुआत से। ये app.js है, ये आपका मेन कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट के अंदर आपने क्या किया है, ये आपका डेटा है, मतलब 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं 3 कंपोनेंट्स को पास करने के लिए, अलग अलग डेटा पास करने के लिए। इसीलिए देखिए आपके पास देखिए 3 कंपोनेंट्स हैं, बराबर। जो डिश कंपोनेंट है, तो डिश कंपोनेंट के लिए पहला आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, पास कर दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, पास किया, तीसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, पास किया, अलग अलग डेटा पास कर दिया। ठीक है, मतलब ये देखिए यहाँ पर आपने डेटा जो पास किया है वो आपने app.js से पास किया है, मतलब पेरेंट से पास किया है। इसके बाद पास किसको किया है, अपने डिश को किया है, तो डिश क्या हो जाता है यहाँ पर, चाइल्ड कंपोनेंट बन जाता है। ओके, तो चाइल्ड कंपोनेंट जो है ना, यहाँ पर देखिए चाइल्ड कंपोनेंट को हमने
रिसीव करना है तो रिसीव करने के लिए सिंपली इसके जो पैरेंथेसिस होती है यहाँ पर आपको प्रॉप्स लिखना है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको प्रॉप्स ही लिखना है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। देखिए इसको मैं कंट्रोल डी 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 करता हूँ। मान लो यहाँ पर मुझे रेसिपी लिखना है या फिर रेसिपी लिस्ट लिखना है, ऐसा कुछ। सेव किया मैंने, देखिए अभी भी आपका सब कुछ सही दिखेगा। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी नाम हो सकता है, आप यहाँ पर जो नाम लिख रहे हो सेम नाम नीचे होना चाहिए, ये चीज़ थोड़ी सी पहले ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ना, तो ये जो है आपके प्रॉप्स है, यहाँ से आप रिसीव करते हो और रिसीव करने के बाद आपको चेक करना है कि प्रॉप्स में क्या आ रहा है, तो आप लॉक कर सकते हो सिंपली और यहाँ पर चेक कर सकते हो आके। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ये ऊपर लेके चलता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपको 3 ऑब्जेक्ट मिलेंगे क्योंकि आपने यहाँ से 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे और वही 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर रहे हो और यहाँ पे आपको रिसीव कर रहे हो और वो आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे वो सेम चीज़ यूज़ कर रहे हो। यूज़ करने का तरीका जो है props डॉट इमेज, props डॉट टाइटल, props डॉट अमाउंट। ये क्यों? क्योंकि ये जो नाम है, जो नाम आप यहाँ से पास कर रहे हो ना, वही सेम नेम जो है आपको लिखना है। कौन से वाले नाम? ये वाले नाम, टाइटल, अमाउंट और इमेज। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर प्रॉप्स क्या है। सिंपली देखिए प्रॉप्स डेटा पास करने के काम आता है। दूसरी चीज जो है ये आप पेरेंट्स से चाइल्ड को ही पास कर सकते हो। ओके, तो आई होप गाइज अभी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर प्रॉप्स क्या है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिसिंग है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।